बरौनी ताजपुर में ही हम आपको एक और ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसका आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल आप देखिए, ये जो लेंटर पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं लेंटर, जब बारिश आएगी ये कभी भी टूट कर गिर सकता है, ज़रा सी तिली लग जाए जल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। साथ साथ ये मकान कभी किसी टाइम में कैसे बनाया होगा, ये हाथों से मिट्टी से बनाया होगा ना भैया? आप इसी मकान में रहते हैं ना? जी। क्या नाम है आपका? नाजिम। नाजिम जी। नाजिम, आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 20-21 साल की। 20-21 साल। जी। पापा हैं? पापा नहीं है। और मम्मी? मम्मी भी नहीं है। मम्मी ख़त्म हो गई। जी। कितने बहन भाई हैं आप? 6 बहनें हैं और 3 भाई हैं। अब शादी कितनी बहनों की हुई? 4 बहनों की शादी हो गई है और 2 रह गई हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये बच्चे हैं, सब परिवार है। आपके घर को देख लें हम अंदर जाके हैं? चलिए आओ, तो मैं आज ये मकान दिखाते हैं हम आपको। ये इनकी चौखट है जो अलग रखी हुई है। बारिश आएगी, पानी अंदर भी चला जाता होगा, तो हो सकता है बाल्टियों से खींचना पड़ता हो। हैं जी? पानी चले जाता है, बिल्कुल निकालते हैं बारिश में से, पानी चला जाता होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। सब होता है तो ये चलो अंदर ही चल रहे हैं, देख लेते हैं, कुछ कोशिश करना दिखाने की। एक इस तरीके से मकान है। ये तो सब चूता है, ये चूता है। हाँ जी, पानी निकालते हैं। पानी इतना बहुत पानी निकालते हैं यहाँ से, तो इतना पानी निकालते हैं हम यहाँ पे। हम तो यहाँ के रिश्तेदार हैं, हम यहाँ के दामाद हैं, फिर भी हम आकर यहाँ पे मजदूरी करते हैं। ये लगा लो, मेहनत करते हैं इनके साथ। अच्छा, एक बात बताइए जी नाजिम जी। ग्राम प्रधान से आपने जो इस गांव का प्रधान रहा है जी। उसे कभी शिकायत नहीं की? शिकायत करी बात करिए थी बहुत। और कोई भी काम नहीं करता। क्या कहा आपने उनसे? उनसे कहता है हमारा घर बनवा दो, तो उन्होंने कहा बनवाएंगे, आपका बनवाएंगे, और फिर हर बार कागज करके नहीं और कटवा देते हैं। क्यों कटवा देते हैं, ऐसा क्या वजह है? और भी कोई यहाँ पे ऐसा मकान है आसपास आसपास आपके अलावा? एक हमारा है और एक ये वाला पड़ोस में है। पड़ोस में। चलो उसे भी चल के देखते हैं, आ जाओ। इस गांव की स्थिति काफ़ी दयनीय है। आप देखिए एक और मकान, ये देखिए, कि हर घर में घुसना ठीक नहीं है। झोंपड़ी पड़ी हुई है, क्या है, छप्पड़ पड़ा हुआ है पिन्नी का। चलिए दूसरा एक और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये भी मकान है। हालांकि इस मकान का मालिक फ़िलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मगर ये है मकान ही। क्यों भैया, ये इसमें कोई रहता है कि नहीं? रहते हैं। क्या नाम है इस मकान मालिक? वसीम। तो कौन कौन रहता है इस घर में? वसीम है, उनकी वाइफ है ये और कहाँ गए आज? आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, गांव में ही हैं। चलिए खैर, ये फिलहाल मिलने जुलने के लिए बैठ जाते हैं अपने घर में, जो जैसे कि तो यहाँ पे कोई दिल लगाने के लिए है ही नहीं ऐसा, तो अच्छा इसलिए अच्छा। जाकर बैठ जाते हैं। तो इस तरीके के कच्चे मकान में लोग यहाँ पर रहने के लिए तैयार हैं। कल कोई अनहोनी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हालांकि पिछली पंचवर्षीय योजना में कम ही मकान आए, मगर उससे पिछली जो पंचवर्षीय योजना गई हैं उसमें मकानों की योजना आई थी और ये मकान बन सकते थे। और ये यहाँ कितने समय से लोग रहते हैं आप लोग? सर हम तो यहाँ कम से कम दादा के ज़माने से रह रहे हैं। दादा परदादा के ज़माने जी। से, यानी कि 50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई मकान अभी तक नहीं बन पाया। और जैसे पहले ये बना के रह रहे थे कच्चे मकान, हाथों के बने हुए, 1980-85 का दौर था जब ऐसे मकान देखने के लिए मिलते थे। मगर आज भी मकान यहाँ पे इसी तरीके के हैं। ये रहते हैं भैया, आप रहते हैं यहाँ पे? उनके बड़े भैया। अच्छा, ये चाबी है आपके पास? हाँ जी। दिखाना जरा खोल के। आ जाओ आप लोग भैया, भीड़ कोई मत आइएगा। यहाँ पे 2-4 जो भी लोग हैं, ये मकान मालिक हैं और इस मकान में गुजर बसर करने के लिए तैयार हैं। अब भैया मकान बन कैसे नहीं पाया आपने? देखा है, सामान वामान भी है कुछ? हाँ है। देखिए ये मकान है, वाकई में ये बिस्तर भी लगा हुआ है, सोफ़ा भी लगा हुआ है और यहाँ पे बर्तन भी हैं। आ जाओ यार, बाहर आ जाओ। चलो। इनके मम्मी पापा नहीं है, खत्म हो गया। थोड़ा आ जाइए बाहर। आप रहते हैं, आपके भाई वगैरह बता रहे छोटा भाई रहे थे? छोटे भाई रहते हैं आपके। क्या करते हो? जो मजदूरी करे। तो ये मकान बनाने के लिए पहले से अगर बोला होता तो शायद प्रधान जी बनवा देते। कई दफे करा है। दोस्त से बात करिए ना, कोई योजनाएं तो बहुत आती हैं, योजना आके चली भी जाती हैं, मगर प्रधान जी के जो हाथ पैर हिलते हैं ना, वो उस वक्त हिलते हैं
जब वोट मांगने का दौर होता है, अब तो सारी रात नहीं सोएंगे प्रधान जी, सारी रात घरों के दरवाजे कुंडी हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे, पैर पकड़ के वोट मांगेंगे। और जैसे ये जीत जाएंगे, जीतने के बाद तो हो सकता है इनका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाए, काम कराने पर टाइम पर कोई नहीं आता है। क्योंकि 3-3 बार, एक बार गलती हुई, दूसरी बार चुन लिया, दूसरी बार भी गलती हुई, तीसरी बार चुन लिया। एक ही प्रधान को 3-3 मौके दिए, बावजूद उसके उस प्रधान ने, आप देख सकते हैं कि इस गांव का क्या हाल है। चलिए देखते हैं कि ग्राम प्रधान बनने के बाद क्या गोल खिलाएंगे। खबर तहकीकात की टीम आज पहुंची है सिकंदराबाद ब्लॉक के गांव बिरौंडी ताजपुर में, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह है। रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए, जिस तरीके से आप यहाँ प्रत्याशी हैं, बड़े ज़ोर शोर से हल्ला गुल्ला हो रहा है यहाँ पे कि इस बार रविंद्र जी जीत रहे हैं, कुछ इस तरीके की हमें सुनाई दी यहाँ बात। खैर, लोग तो कहते हैं कुछ आपकी पार्टी के मिल गए, कुछ अलग दूसरे वैसे मिल जाते हैं। आप हमें बताएं कि क्या प्राथमिकता आपकी रहेंगी? इस गांव का विकास करना, गरीब जनता का साथ देना, उनके दुख और दर्द को दूर करना। पहले भी आप इलेक्शन लड़े थे? सन 2000 में मैंने इलेक्शन लड़ा था। उस समय पर मेरा गांव गड्ढे में चला गया। थोड़ा जोर से। मेरा गांव गड्ढे में चला गया। गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। हम आपके गांव के अंदर जिस तरीके से अभी घूमे हैं और हमने अभी देखा, ना तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो सिर्फ डमी के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि कोई डॉक्टर, कोई एएनएम, कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, है ना? ऐसा ही है ना? जी हाँ। कोई पंचायत घर है आपके गाँव में? खंडर पड़े हुए हैं। खंडर पड़ा है, कोई पंचायत कभी नहीं लगी? जी नहीं। आप जानते हैं पंचायत घर किस लिए बनाया जाता है? गांव के दुख दर्द को सुनने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए, समाज के सामने, गांव की बस्ती के गरीब जनता के सामने कोई परेशानी होती है तो प्रधान वहां पर बैठ कर के मीटिंग करे और गांव की जनता का दुख और दर्द सुने। ये भी बात है। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो शहर से योजनाएं लेकर आएगा, उन योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को इकट्ठा करके उन योजनाओं के बारे में बताएगा, है ना, ताकि ग्रामीणों को उसका लाभ मिल सके। जी हाँ। अच्छा, तो आप थोड़ा सा हमें गिना दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा जानकारी है। आप प्रधान पद के प्रत्याशी पहले भी रहे हैं, ना कुछ वोटों से पहले कुछ हार गए शायद। कितने वोटों से हारे थे? 65 वोटों से। 65 वोटों से। जी। तो इस बार उम्मीद आप पर लोग जता रहे हैं। जी हाँ। कितना खरा उतरेंगे आप? कैसे यकीन करें? जिस तरीक़ा से जनता मुझको जनादेश देगी, जनता को मैं अपने कंधे से कंधा लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मैं जनता का साथ दूंगा। क्या साथ देंगे? जैसे कि गरीब जनता के मकान नहीं बन पाए, गरीब पेंशन, बच्चों का खाना। ऐसे तो वादे प्रधान जी बहुत लोग करते हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, हर एक प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ यही वादा कर रहा है कि एक भी मकान कच्चा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मगर आज़ादी के बाद से अब तक अगर चाहते तो एक गली, एक मकान कच्चा नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि गांधी जी का सपना था स्वराज का, यानी कि सबका राज अपना राज, और निचले स्तर से राजनीति चलाने का, ना कि ऊपर से। अब निचले स्तर से क्या, जैसे कि पंचायती चुनाव चल रहे हैं, ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे हैं, अब यहाँ से प्रधान बनेगा, है ना, फिर वहाँ जिला पंचायत का जो इलेक्शन है वो साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे हैं। तो उनका सपना आज भी अधूरा की अधूरा है। ग्रामीण आज भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। शौचालय, जबकि हमारा जिला ओडीएफ में घोषित कर दिया गया, उसके बावजूद भी शौचालय हर घर में नहीं बन पाया, है कि नहीं ऐसा? जी हाँ। अगर ग्राम प्रधान अपने कार्यों को ठीक से करे, जो गांव वालों से वादा करता है प्रधान जीतने से पहले, और बाद में भी उन अपने वादों पर खरा उतरे, तो क्या गांव में कोई कमी रह जाएगी? जी नहीं, कोई कमी नहीं रहेगी। तो अभी तो बहुत कमियां हैं आपके गांव में, आप भी कह रहे हैं। ये तो जितने प्रधान पीछे बने उनकी कमी थी कि उन्होंने जनता का साथ लेकर के जनता का साथ नहीं दिया, वो अपने में खरे नहीं उतर पाए। कैसे करेंगे आप ये सब पूरा? ये तो जनता अपना जनता आपको जिता देती है, आप जीत गए, कैसे पूरा करेंगे? पूरी अपनी ताकत से काम करूंगा। जो गवर्नमेंट एड देगी गरीब परिवार के लिए, उसके लिए मैं संपूर्ण तरीका से काम। गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो आप गांव में लेकर आएंगे, उसके बाद गांव का विकास होगा, है ना? तो योजनाएं कहाँ से लाएंगे?
योजनाएं जैसे कि हमारे जिला पंचायत की तरफ से योजना आती हैं और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री। ये बताइए कि गांव के अंदर जिस तरीके से गांव वाले आपके ऊपर भरोसा जता रहे हैं, है ना, काफ़ी मैं देख रहा हूँ सोने का टाइम है, 3 साढ़े 3 4 का टाइम शायद हो रहा है। हाँ, तो इस वक्त लोग आराम करते हैं, मगर लोग ये प्यार में आपके बैठे हैं, कोई लालच में नहीं बैठा हुआ है। सब लोग आपकी मोहब्बत में यहाँ बैठे, प्यार में बैठे हैं कि हम इनको ग्राम प्रधान बना दें, किसी तरीके से भी घेर घोट के जो 4 भाई इधर उधर जा रहे हों तो उन्हें भी लेकर आएँ और उनको प्रधान बना लें, है कि नहीं, है कि नहीं। तो कल इनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे? हाँ बिल्कुल खरा उतरूंगा। चलिए, फिलहाल तो जो प्रधान पद प्रत्याशी हैं उनका कहना साफ तौर पर यही है कि अगर मुझे यहाँ गांव का प्रधान बनाया जाता है तो मैं अपने वादों पर खरा उतरूंगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जीतने के बाद ये अपने वादों पर कितने खरे उतरते हैं। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और दिल्ली की मसालेदार बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, सब मिलेगा लाजवाब। उंगलियां चाटते रह जाओगे जनाब। आइए, ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और आहूजा पान भंडार। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91, गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, फिर डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी, मामन रोड, बुलंदशहर।